हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक के साथ हाजिर हुई हूँ। बहुत सारे हैक्स हैं आप लोगों के लिए, यूजफुल किचन हैक्स हैं और बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो आपकी डेली रूटीन में आपके घर में आपको बहुत ही मामूली सी चीजों से, कुछ थोड़े थोड़े काम करने से आपके घर की पैसों की भी बचत हो जाएगी, बिल की भी बचत हो जाएगी और आपको बहुत सारा बेनिफिट भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारे घर में नमक का पैकेट आता है तो उसकी पैकिंग है वो बहुत बड़ी होती है, मतलब कि ये हमारे जिस डब्बे वगैरह में डालना होता है उससे ये बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम इस पैकेट को इस तरह से खाली रखेंगे तो ये गीला भी हो जाएगा और नीचे गिरने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, या इसमें कोई इंसेक्ट्स वगैरह भी चले जाते हैं। तो हमने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है कि जो ये नमक का पैकेट है ये आसानी से बंद भी हो जाए और इसमें कोई चीज भी ना जाए और ना ही ये गीला हो। तो आपने इसको अच्छी तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लॉथ क्लिप लगानी है। जब भी आप इस तरीके से क्लॉथ क्लिप लगाएंगे जो नमक है वो नीचे भी नहीं गिरेगा और ना ही उल्टा होने से गिरेगा और ना ही ये गीला होगा। तो इस तरीके से अपने घर के जितने भी नमक के पैकेट हैं या कोई भी लेज वगैरह का पैकेट हो, आप इस तरीके से इसको फोल्ड करके इसको बंद कर सकते हैं। अगर ये छोटी सी टिप आपको पसंद आई हो तो मुझे जरूर बताइएगा। जब भी आप कभी घर में बर्तन धोएं तो बर्तन धोने से आपके जो कपड़े हैं वो गीले हो जाते हैं। खास तौर पर ये बाजू अगर लंबे हों और ज्यादा फूले हुए हों तो ये गीले हो जाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी टिप बताती हूँ जिससे आपके जितने मर्जी काम कर लें आपके बाजू गीले नहीं होंगे। सो आपने एक पोनी लेनी है, इजी सी टिप है। आपने एक पोनी लेके इसको अपने बाजू के ऊपर, जो आपका बाजू है इसके ऊपर अच्छी तरीके से इसको लगा देनी। जब आप पोनी को अपने बाजू पर लगाएंगे जितने मर्जी बर्तन धो लेंगे आपका जो बाजू है वो गीला नहीं होगा और आपके कपड़े भी सेफ रहेंगे। में छोटा बच्चा है तो उसके छोटे छोटे कपड़े भी होंगे, जब आप उनको सेफ अलमारी में लटकाने के लिए हैंगर में डालते हैं तो वो गिर जाते होंगे। तो आपके लिए मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ तो आप बच्चों के जितने मर्जी कपड़े हैंग कर लें वो नीचे नहीं गिरेंगे। क्या आप इस तरह से कपड़ों को हैंगर में डालकर लटकाते हैं? तो इस तरह से नहीं आप डालिएगा। आपने कपड़े को सीधा करना है और हैंगर के ऊपर इस तरीके से रखना जिस तरीके से मैंने रखा है। बिल्कुल जो गले वाली साइड है वो आपने हैंगर के ऊपर हल्की सी रखनी है। हल्की सी साइड ऊपर रख कर आपने फिर इस पर आपने क्लॉथ क्लिप लगाने हैं जिससे हम कपड़े सुखाने के लिए लगाते हैं। सो आपने क्लॉथ क्लिप लगाने हैं दोनों साइडों पर, कंधे की इस साइड पर भी और कंधे की दूसरी साइड पर भी आपने क्लॉथ क्लिप लगाना है। सो आपने टाइटली क्लॉथ क्लिप को लगाना है ताकि ये नीचे ना गिरे। सो आपने इन दोनों को अच्छी तरीके से फिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से लग गया है। सो आप जितने मर्जी बच्चों के कपड़े लटकाएं सेफ अलमारी में वो नीचे नहीं गिरेंगे और ना ही उन पर सिलवटें आएंगे। सो आप जब भी कपड़ों को हैंग करें तो इसी तरीके से हैंग करें। आपके बच्चे के कपड़े अगर प्रेस नहीं भी होंगे तो भी इन पर सिलवटें खत्म होंगी और मजीद सिलवटें नहीं आएंगी। सो अगर आपको ये वाली टिप पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और आप इस तरह की और टिप्स एंड हैक्स को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके घर में इस तरह की तेज छुरियां हैं जो कि बहुत तेज हैं और अगर आप चाहते हैं कि इन पर जंग वगैरह ना लगे, ये इसी तरह नीट एंड क्लीन रहें और इन पर जंग भी ना लगे और ये इसी तरह साफ रहें, तो बहुत ही कमाल की टिप है मेरे पास। मैं आपको बताता हूँ। आपने लेना है एल्यूमिनियम फॉइल, आपने लेना है सिल्वर पेपर जिसे हम चिकन स्टीम करने के लिए यूज करते हैं। सो आपने एल्यूमिनियम फॉइल लेनी है, इसका एक पीस लेना है और इसको आपने काट लेना है। जब आप इसका पीस लेंगे तो ये आपकी छुरी को जंग से बचाएगा और आपकी छुरी को तेज भी रखेगा। तो मैंने यहाँ पर इसका एक पीस अलग कर लिया, इसको काट लिया है। इसको काटने के बाद आपने इसको सीधा रखकर इसके ऊपर नाइफ रखनी है। छुरी को इसके ऊपर रखने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करना है। आपने इस तरीके से फोल्ड करना है कि ये खुले ना। तो जब आप तरीके से छुरी को रखेंगे जो आपकी छुरी है वो जंग से भी महफूज रहेगी और अगर पानी का कोई छींटे वगैरह इस पर पड़ते हैं तो ये फॉइल इसको पानी से भी बचाएगी। तो आप जब भी इस पर फॉइल पेपर लगाएंगे तो इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करके रखें। सालों तक आपकी जो घर में छुरी पड़ी रहेगी, जो आपकी छुरी वो उतनी तेज रहेगी और जंग से भी महफूज रहेगी। इस तरीके से आप दराज में रखेंगे तो हाथ पे लगने का भी खतरा नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप आपको पसंद आई होगी और ये टिप पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके घर में इस तरह की जार वाली बड़ी बोतल शैम्पू की है तो अगर बच्चे बहुत शौक से इसको दबाते हैं, जब इसको प्रेस करते हैं तो वो शैम्पू निकल जाता है, यानी कि शैम्पू के जाया होने का खतरा भी होता है। अगर आप लोग
बाहर सफर पे जाना चाहते हैं तो इसको साथ लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसी टिप बताती हूँ कि इससे आप जितना मर्जी सफर कर लें ये शैम्पू आपके पर्स वगैरह में नहीं गिरेगा। सो आज के लिए आपको चाहिए होगी क्लॉथ क्लिप। सो गाइज आपने क्लॉथ क्लिप को इस तरीके से लगाना जिस तरीके से मैंने लगाया। इस तरह से लगाएंगे तो जितना मर्जी बच्चे जोर लगा लें या आप सफर पे जाते हैं तो शैम्पू ना गिरेगा और ना ही आपका पर्स वगैरह खराब होगा, ना ही शैम्पू के जाया होने का खतरा होगा। आप जहाँ मर्जी रखें ये शैम्पू नहीं गिरेगा और ना ही बच्चों के प्रेस करने से ये शैम्पू जाया होगा। सफर पे जाना चाहते हैं तो इसको अपने बैग वगैरह में भी आप बेफिक्र होकर रखें, ये शैम्पू आपके पर्स में नहीं गिरेगा और ये महफूज भी होगा। इस तरह के मजीद हैक्स देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वाली टिप आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा। अगर आप इस तरीके से आप शैम्पू की बोतल को महफूज करते हैं तो बैग में रखना और निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप लोगों ने सफर पर जाना है तो आपके पास ज्यादा सारे टीथ ब्रश हैं और पेस्ट है, उनको अगर आप डायरेक्टली पर्स में रखेंगे तो इस पर गंद वगैरह लगने का भी खतरा होगा और ये महफूज भी नहीं रहेंगे। आप जितना मर्जी सफर कर लेंगे तो ये वाले ब्रश कभी खराब नहीं होंगे। आप इसे ऐसे रख कर देखेंगे तो इस पर पर्स में यही रखेंगे तो एक तो इस पर जो मेकअप वगैरह वो भी लग जाता है और जो पर्स में तो हल्का फुल्का डस्ट है वो भी लग जाता है। सो आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। जस्ट आपको चाहिए होगा ग्लव्स जो हम हाथ पर पहनते हैं, शॉपर का ग्लव। आपके पास अगर ये ग्लव मौजूद है तो आपने इसके अंदर अपने टीथ ब्रश को इस तरीके से डालना है जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ। आपने फिंगर्स में इन टीथ ब्रश को डालना है और आपने साथ में जो पेस्ट है, अगर इसका स्मॉल साइज है तो आप इसके अंदर रख लें, अगर बड़ा साइज है तो आप इसके बाहर भी इसको लपेट कर इसके ऊपर कोई भी रबड़ वगैरह या कोई पोनी वगैरह आपके पास इस तरह की मौजूद है तो आप इसके ऊपर इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। सो आप मेरे पास यहाँ पे पोनिया मौजूद है, मैं एक पोनी लूंगी और इन टीथ ब्रश के ऊपर लगा दूंगी जो कि हमने अभी ग्लव्स में डाले हैं। सो इस पर जब आप अच्छे तरीके से इसको टाइटली बांध देंगे तो आपके जो ब्रश हैं, टीथ ब्रश और पेस्ट, वो एक तो गुम भी नहीं होंगे और दूसरा ये आपके पर्स में आसानी से रखे जा सकेंगे और इस पर डस्ट भी नहीं लगेगी। अगर आप अपने टीथ ब्रश वगैरह जर्म्स वगैरह से महफूज रखना चाहते हैं तो इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर ये वाली टिप आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी और शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस तरह के बिस्किट वगैरह पसंद है और आपने बिस्किट का पैकेट खोल लिया है और आपने इसका जो बिस्किट है वो कम खाए हैं और ज्यादा बच गए हैं तो इस तरह से आपके जो बिस्किट है वो महफूज नहीं रहेंगे। सो आपने जब भी बिस्किट का यूज करना है तो उसके जो एक्स्ट्रा बिस्किट बच जाएंगे उसके लिए मैं आपको एक कमाल की टिप बताऊंगी, आपने उस टिप को जरूर फॉलो करना है। सो मैंने यहाँ पर इसके आधे बिस्किट निकाल दिए हैं, जितने मैंने यूज करने थे कर लिए हैं। अब ये बचे हुए बिस्किट हैं जो गीले हो जाएंगे, कभी महफूज नहीं रहेंगे। सो मेरे पास कमाल की टिप है। तो आपने बिस्किट के अच्छी तरीके से कवर है, जो एक्स्ट्रा कवर है वो इस तरह से फोल्ड कर देना है। आपने बिस्किट के कवर को अच्छे तरीके से फोल्ड करना है, इसके अंदर जो हवा है वो बिल्कुल भी ना गुजरे और इसके ऊपर क्लॉथ क्लिप को इस तरीके से लगा देना है कि इसके अंदर जो हवा है वो भी ना जा सके और ये शॉपर, ये जो बिस्किट का कवर है वो भी ना खुले। इस तरीके से ना तो ये बिस्किट खराब होंगे और ना ही गिले होंगे, दोबारा इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। ये वाली किचन हैक देखकर आप हैरान रह जाएंगे, बहुत इजी है और इस हैक को करना भी बहुत आसान है। इससे आपकी जो जिंदगी है वो लाइफ है वो आसान हो जाएगी। सो आपने करना कुछ भी नहीं है, जस्ट एक गिलास लेना आपने और गिलास में आपने डालना है पानी। आपने इतना पानी डालना है कि जो गिलास है वो तकरीबन 1 इंच से नीचे इसका पानी फुल होना चाहिए, इससे कम आपने पानी नहीं इसमें डालना। और पानी डालने के बाद आपने इसमें डालना है लिक्विड बर्तन धोने वाला और ये वाला आपने इसमें डालकर और फिर चम्मच के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद आपको लेनी है सरूची, जो बर्तन धोने वाली सरूची है जिससे हम बर्तन धोते हैं। ये सरूची का साइज बड़ा है, सो आप बड़ी हो या छोटी हो सरूची अपने गिलास के हिसाब से ले सकते हैं। ये अब छोटा सा क्लीनिंग फार्मूला तैयार हो चुका है। ये बहुत ही कमाल की हैक है और बहुत ही कमाल की टिप है। आपके किचन में इस तरह की टिप्स और हैक्स होने चाहिए ताकि आपके काम करने में आसानी हो। सो गाइस मैंने यहाँ पे चम्मच ली है और चम्मच की जो अंदरूनी साइड है, ये खासतौर पर जो कांटा है इनकी, ये इस तरह की साइड पे जो गंद है वो चिपक जाता है और इसको साफ करना आसान नहीं होता। खासतौर पर चम्मच को साफ करने के लिए ये वाली मैंने हैक यूज की है। सो बहुत इफेक्टिव है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले आपने इस तरह चम्मच को इस तरीके से जब आप साफ करेंगे, जो आपका स्पून की हर तह वो नीट एंड क्लीन हो जाएगी इस जाली से और चम्मच बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे और चम्मच को साफ करना भी
भी बहुत आसान है। आपके घर में जितने भी चम्मच होंगे वो मिनटों में नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और इसको साफ करना भी बहुत आसान है। यकीन जाने इतनी कमाल की टिप, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा कि ये वाली हैक आपको कैसी लगी। सो गाइज, मैं आप लोगों के लिए किचन की टिप्स एंड हैक्स लेके आती हूँ। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। सो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से स्पून साफ हो चुके हैं। ये पहले नीट नहीं थे, अब ये नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। जितने भी इसमें जम्स वगैरह जो साइडों पे हल्का हल्का जो इसकी साइडें साफ नहीं होती वो भी नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। सो ये बहुत अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाती है। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है और ना ही बाजार से कोई खास किस्म की चीज लेने की जरूरत पड़ेगी इनको साफ करने के लिए। अब ढेरों चम्मच करना हो जाएंगे बहुत आसानी से साफ। आप आसानी से अपने घर के यहाँ जितनी मर्जी चम्मच हो उनको आसानी अपने घरों में इस सादा ब्रश से इस तरीके से सफाई करते हैं, चाहे वो फर्श की हो चाहे कारपेट वगैरह की। नुकसान ये है कि जो ब्रश है इसमें काफी सारे बाल लग जाते हैं। जब भी आप ब्रश लगाएं तो इस तरीके से ना लगाएं। ये देख सकते हैं आप, इसमें बहुत ज्यादा बाल आ चुके हैं जो कि हमें देखने में भी अच्छे नहीं लगते और जब हम इसको ब्रश से निकालते हैं तो हमें अच्छा भी फील नहीं होता। मैं आपको आज एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आप जितना मर्जी सफाई कर लें, जो ब्रश है उसमें बाल एक भी नहीं आएगा। जो बाल हैं वो इस ब्रश के साथ नहीं लगेंगे। सो आपने एक सिंपल शॉपर लेना है। शॉपर लेके आपने इसको ब्रश के ऊपर इसको अच्छी तरीके से कवर कर देना है। जब आप शॉपर का इतना साइज हो कि आसानी से इसके ऊपर आ सके। सो ये थोड़ा सा टाइटली आया है, सो कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ा भी आपने शॉपर नहीं लेना है। इससे नुकसान ये होगा जो शॉपर है वो ज्यादा हैवी हो जाएगा। आपने बारीक शॉपर का इस्तेमाल करना है। सो मैंने यहाँ पे बारीक शॉपर लिया और ब्रश के ऊपर अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। आप जितनी चाहे आसानी के साथ। सो गाइस, ये कोई मुश्किल टिप नहीं है, बहुत इजी सी टिप है। जस्ट आपने शॉपर को इस ब्रश के ऊपर चढ़ाकर इसको अच्छे तरीके से बांध देना। जब इसको अच्छे तरीके से बांध देंगे तो जितनी मर्जी सफाई कर लें, जो ब्रश है वो नीट एंड क्लीन रहेगा, इसमें एक भी बाल नहीं जाएगा। आप चाहें तो ये टिप और हैक घर में जरूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा कि ये वाली हैक आपको कैसी लगी। सो आप जितना मर्जी ब्रश लगाएं, आप देख सकते हैं कि जो बाल हैं वो अलग पड़े हुए हैं और जो गंद वगैरह होगा वो भी इसके साथ नहीं चिपकेगा। सो जो आपका ब्रश है सफाई वाला वो नीट एंड क्लीन रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप आपको पसंद आई होगी। अगर ये वाली टिप आपको पसंद आई हो तो गाइस मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस तरह के मजीद हैक्स और टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। सो आप देख सकते हैं कि ये बाल हैं वो कट्टे हो चुके हैं और ब्रश के साथ एक भी बाल नहीं लगा। सो आप जब सफाई कर लें तो आप इस शॉपर को उतार भी सकते हैं। आपने कंघे की बहुत सारी हैक्स देखी होंगी और बहुत ज्यादा यूजफुल भी होती हैं। सो मैं आज आपको कंघे के ऊपर ब्लेड लगाने की एक ऐसी टिप बताऊंगी, एक ऐसी हैक बताऊंगी जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। सो आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़नी, सिर्फ आपको चाहिए होगा एक अदद कंघा और एक अदद ब्लेड। ग्लू गन की मदद से आपने इस कंघी के ऊपर ब्लेड लगा देना। इस तरीके से लगाना है, कंघी की साइड है जो इसमें जो खाली जगह है, गैप है, इसकी साइड पे ये ब्लेड आए। सो इस तरीके से आपने इस ब्लेड को इस कंघी के ऊपर लगाना है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये ग्लू गन से ही चिपकेगा क्योंकि ये एल्फी वगैरह से नहीं चिपकेगा। सो आपने ग्लू गन की मदद से इसको अच्छे तरीके से चिपका लेना है, बहुत अच्छे तरीके से चिपकाना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने कंघे के ऊपर ब्लेड को बहुत अच्छे तरीके से चिपका लिया है और अब ये नीचे नहीं गिरेगा, ये इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से चिपक चुका है। आपने जब भी कोई गिफ्ट पैक करना हो, कहीं बुक्स पे टेप वगैरह लगानी हो या कहीं तार पे लगानी हो, सो हमें बहुत दिक्कत होती है कि टेप को अपने किसी चीज से काटने के लिए। सो आप इस तरीके से एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं और बहुत आसानी के साथ ये टेप को काट देता है और आपका काम भी आसान हो जाएगा और ये बहुत आसानी के साथ टेप की कटिंग भी करता है और बहुत इजी तरीके से टेप की कटिंग करता है। आई होप कि ये वाली टिप आपको पसंद आई होगी। अगर टिप पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा।